तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीजीपी प्रोटोकॉल। बीजीपी स्टैंड फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। Okay, it is an EGP protocol ये एक EGP प्रोटोकॉल है। EGP प्रोटोकॉल से क्या मतलब है? लेट्स सपोज हमारे पास में दो राउटर अटैच्ड है। ओके, और एक राउटर पे AS चल रहा है 100 और दूसरे राउटर पे AS नंबर चल रहा है 200। इन दोनों के बीच में हम लोग नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं। ये दोनों राउटर एक दूसरे के नेबर बन सकते हैं। बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करके इनके बीच में हम लोग नेबरशिप बना सकते हैं, प्रीफिक्सेस एक्सचेंज हो सकते हैं। ओके, आईजीपी प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं था। अगर दो राउटर्स पे डिफरेंट एएस है, हम नेबरशिप फॉर्म नहीं करवा सकते थे, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ईजीपी प्रोटोकॉल। इसके अलावा इट इज ए पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये आपका एक पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है वो बात कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे एक राउटर 1 कनेक्टेड है, एक R2 है हमारे पास में, एक R3 है और एक यहाँ पे R4 है। ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ओके, तो R4 R3 के पीछे यहाँ पे एक लैन नेटवर्क है 10.1.1.0/24 का, और R4 के पीछे भी एक लैन नेटवर्क है 10.1.1.0/24। ओके, अब ये जो प्रीफिक्स है ना, ये प्रीफिक्स R1 के पास में आ रहा होगा via R2 भी एंड via R4 भी। तो ये 10 का प्रीफिक्स है, R2 से भी मिल रहा होगा R1 को एंड इसको R4 से भी मिल रहा होगा। अब ये बेस्ट पाथ कौन सा बनाएगा? तो बेस्ट पाथ बनाने के लिए यहाँ पे क्या यूज होता है वो बात करते हैं। R3 या R4 जब अपना प्रीफिक्स शेयर कर रहे होंगे तो एक अपडेट मैसेज शेयर करते हैं। कौन सा मैसेज शेयर करेंगे? अपडेट मैसेज शेयर करेंगे, और अपडेट मैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही होगी प्रीफिक्स की। किसकी इंफॉर्मेशन जा रही होगी? प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन जा रही होगी, इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जा रही होगी, प्लस उसमें कुछ पाथ एट्रीब्यूट्स लग के जाएंगे। क्या लग के जा रहे होंगे? पाथ एट्रीब्यूट्स। अब पाथ एट्रीब्यूट्स क्या है? पाथ एट्रीब्यूट्स के अंदर ना कंप्लीट पाथ की इंफॉर्मेशन जा रही होती है। कंप्लीट पाथ इंफॉर्मेशन कैरी करती है पाथ एट्रीब्यूट में, अपडेट मैसेज के अंदर। ठीक है, तो R1 के पास में जब ये प्रीफिक्स आ रहा होगा 10 वाला via R2, तो उसके अंदर पाथ एट्रीब्यूट्स भी आ रहे होंगे अपडेट के अंदर, और पूरे कंप्लीट पाथ की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। और via R4 जब प्रीफिक्स आ रहा होगा ये वाला सेम प्रीफिक्स, तो भी यहाँ पे इसके पास में पूरे पाथ की इंफॉर्मेशन लग के आएगी। ठीक है, और R1 क्या करेगा? R1 ये पाथ एट्रीब्यूट्स यूज करके बेस्ट पाथ सिलेक्शन करेगा। ओके, तो बीजीपी को हम लोग पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इसलिए बोलते हैं बिकॉज पाथ वेक्टर से क्या मतलब, पूरे पाथ की इंफॉर्मेशन क्या हो रही होती है, अपडेट मैसेज के अंदर शेयर हो रही होती है, और वो पाथ एट्रीब्यूट यूज करके ये राउटर क्या करेगा? बेस्ट पाथ सिलेक्शन करेगा। ओके, तो अभी के लिए पाथ एट्रीब्यूट्स के बारे में सिर्फ इतना समझो। पाथ एट्रीब्यूट क्या है? पाथ एट्रीब्यूट्स आर
path attributes are some criterias for best path selection in BGP। अगर मैं बात करूं जैसे हमारे IGP प्रोटोकॉल थे, IGP प्रोटोकॉल बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए मैट्रिक यूज करते थे, राइट? याद है ना आपको? जिसकी मैट्रिक लोअर होती थी वो वाला पाथ बेस्ट पाथ बना देता था IGP प्रोटोकॉल। ओके, बट BGP प्रोटोकॉल क्या यूज करता है? BGP प्रोटोकॉल यूज करता है पाथ एट्रीब्यूट्स फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। और पाथ एट्रीब्यूट्स में क्या जा रहा होता है? पूरे पाथ की इंफॉर्मेशन जारी होती है। क्या इंफॉर्मेशन जारी होती है वो हम लोग आने वाले टाइम में अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है? बस अभी के लिए पाथ एट्रीब्यूट को इतना समझो। पाथ एट्रीब्यूट क्या है? पाथ एट्रीब्यूट्स कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको यूज करके BGP बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है। ओके, क्लियर है ये चीज? ओके, नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग डिस्कस करें, इट इज ए लेयर 7 प्रोटोकॉल। ये BGP प्रोटोकॉल आपका लेयर 7 पे वर्क करता है। वर्क लेयर 3 के लिए कर रहा होता है बट खुद लेयर 7 पे वर्क करता है। ओके, जैसे मैंने आपको एक रिप का भी एग्जांपल दिया था। रिप भी कौन सी लेयर पे वर्क करता था? लेयर 7 पे, बट वो लेयर 4 पे UDP प्रोटोकॉल यूज करता था, राइट? बट जो BGP प्रोटोकॉल है ये भी आपका लेयर 7 पे वर्क करता है बट ये लेयर 4 पे TCP यूज करता है। सो इट यूजेस TCP पोर्ट नंबर 179। ये 179 पोर्ट नंबर यूज कर रहा होता है। ओके, क्लियर है ये चीज? ओके, तो चलो इसको ना मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में दो राउटर अटैच्ड है, R1 एंड R2, ठीक है? और यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.1 और इस राउटर पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.2 और यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? दोनों पे BGP प्रोटोकॉल चल रहा है। और BGP प्रोटोकॉल लेयर 7 प्रोटोकॉल है और ये लेयर 4 पे TCP यूज कर रहा होता है। ओके, TCP के ऊपर वर्क करता है आपका BGP प्रोटोकॉल। और आप लोगों को पता है कि अगर लेट सपोज इन दोनों राउटर्स ने BGP के कोई भी मैसेज शेयर करने एक दूसरे को, शेयर करने से पहले क्या होगा? BGP आपका TCP पे वर्क कर रहा है तो पहले क्या होगा? एक 3 वे हैंडशेक प्रोसेस चलेगी। एक TCP कनेक्शन क्या होगा? एस्टेब्लिश होगा। उसके बाद में ही क्या होगा? अपने BGP मैसेजेस शेयर करना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई डिवाइस TCP के ऊपर भेजता है तो पहले क्या होता है? एक 3 वे हैंडशेक प्रोसेस चलती है ना, एक TCP कनेक्शन बनता है ना बाय डायरेक्शनल कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, राइट? तो होगा क्या? पहले एक राउटर क्या करेगा? अपना एक SYN मैसेज भेजेगा, उसमें वही सीक्वेंस नंबर लगा के एक 1 लगा के भेज देगा और सामने वाला राउटर क्या करेगा? इस SYN का ACK देगा प्लस अपना SYN भेजेगा, ठीक है? वो जो SYN रिसीव किया था उसकी एक्नॉलेजमेंट देगा और साथ में इसी मैसेज में क्या भेज देगा? अपना SYN भेज देगा एक सीक्वेंस नंबर लगा के। और फिर सामने वाला राउटर इस SYN का क्या दे देगा? इसको ACK दे देगा और जो SYN रिसीव हुआ था इसको सीक्वेंस नंबर 1 से रिसीव हुआ था, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 लगा के भेज देगा। ये यहाँ पे 3 वे हैंडशेक प्रोसेस चलेगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 वे हैंडशेक प्रोसेस। और ये 3 वे हैंडशेक प्रोसेस किस लिए यूज होती है? टू चेक द बाय डायरेक्शनल कनेक्टिविटी। R1 अपना सिन मैसेज भेज के पूछ रहा है क्या मेरी तुम्हारे साथ में कनेक्टिविटी है? R2 उसको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, हाँ कनेक्टिविटी है। ये अपनी कनेक्टिविटी चेक करेगा R2 के साथ में। ऐसे R2 भी क्या कर रहा है? अपना सिन भेज रहा है और सामने वाला डिवाइस इसको क्या दे रहा है? एक्नॉलेजमेंट। तो ये भी कनेक्टिविटी चेक करेगा। तो बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी चेक होती है। और
इन दोनों राउटर्स के बीच में टीसीपी कनेक्शन क्या हो जाएगा आपका, इस्टेब्लिश। और अब बीजीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, अपने मैसेजेस शेयर करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। अब ये दोनों राउटर अपने बीजीपी के मैसेजेस क्या कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। और यहाँ पे अब बीजीपी किस पे वर्क कर रहा है, आपका टीसीपी के ऊपर वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हर एक मैसेज की यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी। बीजीपी अपने जो भी मैसेजेस शेयर करेगा, हर एक मैसेज की वहां पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। क्लियर है ये चीज? ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग, इट इज ए कंप्लीटली रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल। ये कंप्लीटली आपका एक रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसे हमने EIGRP में देखा था, EIGRP आपका कंप्लीटली रिलायबल नहीं था, बिकॉज वहां पे हेलो मैसेजेस की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती थी, राइट और नॉट। उसको रिलायबल बनाने के लिए वहां पे एक अलग से प्रोटोकॉल यूज हो गया था EIGRP में, कौन सा, RTP प्रोटोकॉल। RTP प्रोटोकॉल उसको रिलायबल बना रहा था, बट वो कंप्लीटली रिलायबल नहीं था। कुछ एक मैसेजेस क्या होते थे, रिलायबल होते थे, सारे मैसेजेस रिलायबल नहीं थे। जैसे एग्जांपल के लिए हेलो मैसेज रिलायबल नहीं था, हेलो मैसेज की कभी भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती थी, राइट। बट जो आपका बीजीपी प्रोटोकॉल है, बीजीपी टीसीपी के ऊपर वर्क करता है, तो बीजीपी अपने जो भी मैसेजेस भेजेगा वो ओवर टीसीपी भेजेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन टीसीपी के ऊपर जाती है, हर एक इंफॉर्मेशन की क्या मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। ओके, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटली रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ इज 1। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बीजीपी में मैक्सिमम पाथ 1 होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट बीजीपी लोड बैलेंसिंग सपोर्ट नहीं कर रहा होता। अगर एक राउटर को दो प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे हैं दो अलग अलग पाथ से, अपनी टेबल में वो सिर्फ एक ही को क्या बनाएगा, बेस्ट पाथ बनाएगा अपने राउटिंग टेबल में, उनमें से एक ही को क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा, दोनों को नहीं करेगा। जैसे आईजीपी प्रोटोकॉल में क्या होता था, एक राउटर को दो अलग अलग पाथ से जब प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था, और दोनों पाथ से मैट्रिक जब सेम आती थी, तो वो दोनों पाथ से उस प्रीफिक्स को अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेता था, इंस्टॉल कर लेता था। बाय डिफॉल्ट वो लोड बैलेंसिंग कर रहा था आईजीपी प्रोटोकॉल, और मैक्सिमम वो 4 पाथ को सपोर्ट करते थे आईजीपी प्रोटोकॉल, राइट। जैसे हमने EIGRP पढ़ा था और OSPF पढ़ा था, है ना। बट बीजीपी में ऐसा नहीं होता, बीजीपी में एक राउटर को दो अलग अलग पाथ से सेम प्रीफिक्स जब रिसीव हो रहा होता है, वो एक ही को क्या बनाता है, बेस्ट बनाता है, तो एक ही को अपनी राउटिंग टेबल में क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा, दोनों पाथ को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा। बट हाँ, आप इसको चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करे, दोनों पाथ को अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करे, तो आप मैक्सिमम पाथ उसके चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। बट बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ एक ही होता है, बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग नहीं कर रहा होता। ओके, इट इज ए क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। ये आपका एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, जब भी राउटर अपना कोई प्रीफिक्स शेयर करेगा, उसके साथ में सबनेट मास्क की वैल्यू लगा के भेजेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी इज डिसेबल्ड। बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी डिसेबल्ड होती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्रीफिक्स ही शेयर करेगा, समराइज करके नहीं भेजेगा। जैसे EIGRP में हमने देखा था, वहां पे बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी क्या होती थी, इनेबल होती थी, तो वहां पे हमें वो डिसेबल करनी पड़ती थी। बट यहाँ पे ऑटो समरी क्या है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, ठीक है। तो ये आपका इट सपोर्ट मैनुअल समराइजेशन। यहाँ पे आप मैनुअल समराइजेशन परफॉर्म कर सकते हो।
ओके, यहाँ पे आप मैनुअल समराइजेशन परफॉर्म कर सकते हो। देयर इज नो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। जैसे EIGRP और OSPF अपने जो मैसेजेस भेजते थे, वो वहां पे क्या होता था, वहां पे एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे जाता था ना, वो एक मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते थे ना IGP प्रोटोकॉल। BGP प्रोटोकॉल कोई मल्टीकास्ट IP एड्रेस यूज नहीं करता, तो यहाँ पे हमें क्या करना, यहाँ पे हमें स्टैटिक नेबरशिप बनानी पड़ेगी, डायनेमिक नेबरशिप नहीं बनेगी। इस राउटर को बोलना पड़ेगा तुम्हारा नेबर है कौन, 12.1.1.2, और इस राउटर को भी बोलना पड़ेगा स्टैटिकली तुम्हारा नेबर कौन है, 12.1.1.1। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवानी पड़ेगी। यहाँ पे कोई कोई मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस यूज नहीं होता। ओके, इसके अलावा इसमें मेंशन करना एडी वैल्यू। जो बीजीपी प्रोटोकॉल है, दो एडी वैल्यूज यूज करता है, 20 एंड 200। जो 20 एडी वैल्यू होती है वो एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस के लिए यूज होती है, और जो 200 एडी वैल्यू होती है वो इंटरनल प्रीफिक्सेस के लिए यूज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में यहाँ पे दो राउटर अटैच्ड हैं, R1 एंड R2। इन दोनों राउटर्स पे हमने जैसे लेट्स सपोज BGP चला रखा है। यहाँ पे BGP का AS नंबर मैंने यूज कर रखा है 100, और यहाँ पे मैंने BGP का AS नंबर यूज कर रखा है, लेट्स सपोज यहाँ पे भी मैंने 100 ही यूज किया हुआ है। ओके, तो इसको बोलना पड़ेगा ना तुम्हारा नेबर है कौन, 12.1.1.2, और इसको भी बोलना पड़ेगा तुम्हारा नेबर कौन है, 12.1.1.1। मैनुअली इनको बोलना पड़ेगा, स्टैटिकली इनको बोलना पड़ेगा। तो ये दोनों राउटर एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो नेबरशिप फॉर्म होगी ना, इस टाइप की नेबरशिप को हम लोग कॉल करेंगे, बोलेंगे IBGP नेबरशिप। क्या बोलेंगे इसको, IBGP। IBGP नेबरशिप किसको बोलते हैं, दो सेम AS के बीच में जब आप BGP यूज करके जब आप नेबरशिप फॉर्म करवाते हो, तो आपकी IBGP नेबरशिप होती है। इसको इंटरनल BGP नेबरशिप बोल देते हैं। कुछ लोग इसको बोल देते हैं कि ये दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, IBGP एंड EBGP। ऐसा नहीं है, ये BGP में नेबरशिप का टाइप है। क्या है ये, नेबरशिप का टाइप। जब दो सेम AS यूज कर रहे हो, तो दो राउटर्स के बीच में जो नेबरशिप बनेगी वो IBGP नेबरशिप बनेगी, इंटरनल BGP नेबरशिप। ओके, और मेरे पास में यहाँ पे R1 है और R2 है। यहाँ पे हम लोग BGP का AS नंबर यूज कर रहे हैं 100, और यहाँ पे मैं BGP का AS नंबर यूज कर रहा हूँ 200। तो इनके बीच में जो BGP की नेबरशिप फॉर्म होगी वो कौन सी नेबरशिप फॉर्म होगी, EBGP नेबरशिप, एक्सटर्नल BGP नेबरशिप। ओके, अब देखो, लेट्स सपोज R1 के पीछे ना एक प्रीफिक्स है यहाँ पे 10.1.1.0/24। तो ये प्रीफिक्स R1 अपने नेबर को शेयर करेगा, R2 को शेयर करेगा, R2 को ये 10.1.1.0/24 का प्रीफिक्स आ रहा होगा। ये अपने IBGP नेबर से ये प्रीफिक्स रिसीव किया है, इसको हम लोग इंटरनल प्रीफिक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल प्रीफिक्स। और जो इंटरनल प्रीफिक्स है उसकी एडी वैल्यू जो यूज करेगा वो यूज करेगा 200। और R1 के पास में यहाँ पे भी एक पीछे एक प्रीफिक्स है 10 का। R1 भी क्या करेगा, अपने नेबर को R2 को ये प्रीफिक्स यहाँ पे भी शेयर करेगा। ये किस टाइप के नेबर से ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, ये एक EBGP नेबर से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है। तो इस प्रीफिक्स को हम लोग कॉल करेंगे एक्सटर्नल प्रीफिक्स। और जो एक्सटर्नल प्रीफिक्स की जो एडी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20। ओके, तो यहाँ पे पता चल गया ये जो BGP एडी वैल्यूज दो यूज कर रहा होता है, 20 एंड 200। 20 कब यूज होगी एंड 200 कब यूज करेगा, ये क्लियर है ये चीज।